हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब में से बहुत सारे लोग सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या प्रोसीजर है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का। और कुछ लोग जो अपग्रेड करना चाहते थे, जिन्होंने अपने ट्यूशन फीस सबमिट कर दी है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं। और जो लोग या तो फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किए थे या सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को कैसे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं, राइट। जिन्होंने 2,000 रुपये का जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उन लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। अगर उन लोगों ने डीडी सबमिट नहीं किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो उन लोगों की प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगी। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया है, या तो उसको कॉलेज अलॉट हुआ है या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्होंने अपनी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करा ली अपने नोडल सेंटर में जा कर के, तो उन लोगों को सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करने हैं। तो चॉइस फिलिंग की क्या डेट है वो भी जानते हैं। और जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वो लोग भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी या जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली है, तो उनको भी सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने भी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। तो ओवरऑल प्रोसेस ये है कि जो लोग सेकंड राउंड के लिए पहली बार अप्लाई करेंगे, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आपका 17 फरवरी से 21 फरवरी तक, मतलब 17 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उन सारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2,000 रुपये का जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है नीचे। तो 2,000 रुपये का पेमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, तो मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके नेक्स्ट डे ही आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपने 17 को रजिस्ट्रेशन किया तो 18 को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, 18 को रजिस्ट्रेशन किया तो 19 को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा है कि वो लोग इस बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग लास्ट डेट जो 22 फरवरी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी सबमिट करने का, तो 22 तारीख को जा कर के करा सकते हैं, राइट। अब आपको डीडी कितने की बनानी है? एज सच पहले के तरह 2 लाख रुपए की डीडी आपकी जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपका 30,000 का 30,000 का ही डीडी बनेगा सिर्फ। और आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए कराना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए की डीडी बनेगी। और सिर्फ आप डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपकी 1 लाख की डीडी बनेगी, राइट। तो ये आप डीडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही, या फिर आप जब चाहें एज सच जैसा फर्स्ट राउंड में भी हुआ, जब चाहें आप रजिस्ट्रेशन के बाद में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीडी सबमिट करा सकते हैं। अगर तब भी नहीं करा पाए तो लास्ट डेट जो 22 फरवरी है, मतलब 22 फरवरी है, तब जा कर के आप डीडी सबमिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग से पहले मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट आपका 22 फरवरी को आ जाएगा, राइट। उसके बाद में आपका चॉइस भरने का टाइम आएगा। चॉइस भरने का टाइम है आपका 4 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको पता है कि यूपी में चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो आपकी चॉइसेस वैलिड नहीं होंगी। जब आपने 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक आपने चॉइस लॉक कर दिए, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा 8 मार्च या 9 मार्च को। 8 और 9 मार्च को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और उस अलॉटमेंट लेटर को आप ऐसा डाउनलोड करेंगे फर्स्ट राउंड की तरह। 9 मार्च को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड किए जाने की तिथि तथा प्रवेश लेने की तिथि। तो 9 मार्च को आप डाउनलोड करेंगे, और 9 मार्च के बाद 9 मार्च से लेके आप 14 मार्च तक, मतलब अगर आपका अलॉटमेंट लेटर 8 मार्च को आ जाएगा तो 9 मार्च से लेके 14 मार्च तक आप
जा कर के अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। अब इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी है, देखिए कुछ लोग इसमें अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो अपग्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में ध्यान रखिएगा, जो कॉलेज आप अपग्रेड कराना चाहते हैं उस कॉलेज को मत डालिएगा, क्योंकि अपग्रेड कराना चाहते हैं तो या तो आप दूसरे कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ आप उन कॉलेजेस को डालिएगा जो आपको लेना है सेकंड काउंसलिंग में। अदरवाइज़ अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग मतलब अगर नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि सेकंड काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट और हाई जाती है, तो अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आपको अलॉटेड रहेगा। तो उस कॉलेज में सिर्फ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको सीधे सीधे नोडल सेंटर नहीं, आपको कॉलेज जाना होगा। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो फिर से आपको एडमिशन प्रोसेस जा करके नोडल सेंटर पे कंप्लीट करानी होगी, राइट। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको 17 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करना है न्यू स्टूडेंट्स को, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है 18 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक। जो लोग रह जाएंगे लास्ट डे 22 फरवरी को करा सकते हैं। अदरवाइज जब रजिस्ट्रेशन किए उसके नेक्स्ट डे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी 22 फरवरी को, फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं उसको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। जो लोग नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको भी चॉइस फिलिंग करनी है 4 मार्च से लेके 7 मार्च तक। आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, यानी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 8 या 9 मार्च को। फिर आप उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके 9 मार्च से लेके 14 मार्च तक अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराने की डेट दी गई है इसमें अगर गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आता है बीच में, जैसे संडे या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है, तो उन गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वाले दिन पे कोई एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। डीडी आपको बनानी है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम पे 2 लाख रुपए की प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए। सिर्फ डेंटल का काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 1 लाख का, अगर गवर्नमेंट का कराना चाहते हैं तो 30,000 रुपये का डीडी आपको सबमिट करना है, राइट। और एज सच कोई इन्फॉर्मेशन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं रह जाता है मेरे पास में। बस जिनको अपग्रेड कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, कॉलेजेस आप वही डालिए सेकेंड राउंड में जो आपको लेना है। एज सच कट ऑफ हाई जाती है, अगर फिर भी आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता तो आप पुराने कॉलेज में जा कर के अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा था, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है कि जल्दी से अपना एडमिशन कंप्लीट कराओ वरना हम आपकी सीट कैंसिल करा देंगे। तो गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट नोटिस है, तो कॉलेज वाले ऐसा नहीं कर सकते। इन बातों को लेकर के ज़्यादा मत डरिए, कोई कॉलेज वाला आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकता। इट्स जस्ट बिकॉज द काउंसलिंग प्रोसेस इज़ गवर्नड बाय द यूपी नीट और यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट ही आपका एडमिशन करा रही है, उसी को अधिकार है कैंसिल कराने का। तो सेकेंड राउंड के बाद अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तब जा कर के आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो बिल्कुल सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है आपको। जो आपका डेट यहाँ पे मेंशन है चॉइस फिलिंग का 4 मार्च से लेके 7 मार्च तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे, राइट। तो यही सारी प्रोसेस है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को चाहिए होगी तो आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग विद यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।